चलिए, तो हमारा टॉपिक चल रहा था क्या, सिंपल सा पीएन जंक्शन। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देख लिया था कि हमारा एक पीएन जंक्शन फॉर्म हो चुका है, डिफ्यूजन करंट क्या होती है, ड्रिफ्ट करंट क्या होती है, उसका जो कॉन्सेप्ट होता है हमने वो सीखा। मैथमेटिकल ऑपरेशन अभी हमने नहीं सीखे, ठीक है, सीखेंगे बाद में आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आप भी हैं, हम भी यही हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब बात आती है बाइसिंग। मीन्स हमारा मुद्दा क्या था, हमारा मुद्दा ये था कि इस जो आपके पास ये जो मटेरियल तैयार हुआ है इसमें करंट फ्लो कराना है। चलिए भाई ठीक है, करंट तो फ्लो कराना है, लेकिन कारण क्या है, करंट फ्लो कब होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ये पूरा निकल गया तो काम हो जाएगा। वैसे अगर होल यहाँ से लेके यहाँ तक निकल गया तो काम आपका हो जाएगा। लेकिन बाधा क्या आई, बीच में आपका डिप्लीशन लेयर एक फॉर्म हो चुका है जिसको आपको तोड़ना पड़ेगा। बिना तोड़े आप आगे बढ़ नहीं सकते हो, मुद्दा इस बात का है। तो होता क्या है कि दो टाइप की बाइसिंग होती है। बाइसिंग मतलब बाहर से आप एक सोर्स लगाते हो, जैसे होता नहीं कभी भी सोर्स लगाना पड़ता है आपको किसी चीज़ के लिए, मम्मी से सोर्स लगाना पड़ता है या पापा सोर्स लगाना पड़ता है। कभी कभी लोग मम्मी डरते हैं, कभी लोग पापा डरते हैं, तो वैसा ही कुछ है। तो बाहर से आपने एक सोर्स लगाया, कैसा, वोल्टेज सोर्स। अब ये फॉरवर्ड और रिवर्स इसकी पोलैरिटी पे डिपेंड करता है कि आपने कैसा लगाया है। फॉरवर्ड नाम से ही लगता है कि फॉरवर्ड, यानी कि आप उसको रियल लाइफ में यूज करने वाले हैं। तो देखते हैं फॉरवर्ड कैसे हुआ और कैसे उसकी हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। चलिए, अब होता क्या है, दो बातें आती हैं। यहाँ पर होल ज़्यादा है, हज़ारों संख्या में है, और यहाँ पे होल कम है, यानी कि 2-4 होल हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हज़ारों की संख्या में, लाखों संख्या में है, यहाँ पे 2-4 अवेलेबल हैं। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर ज़्यादा होंगे तो करंट हमको ज़्यादा मिलेगी। भाई अगर हमको थोड़ा सा काम करके चीज़ें अच्छी मिल रही है तो हम वही करेंगे ना। तो हमारा मेन टास्क क्या होगा कि जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं वो इस जंक्शन को क्रॉस कर जाएं बिना किसी रुकावट के, तो माइनॉरिटी वाला केस ख़त्म हो गया। चलिए भाई, बड़ी बात है। तो आपको यहाँ से एक पॉइंट मिल जाएगा बहुत प्यार से कि साहब फॉरवर्ड बायस में मेजॉरिटी कैरियर के कारण ही करंट फ्लो होता है, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है। सिंपल सी बात है, तभी आप उसको थ्योरी में लिखते हैं। ये रिक्वायरमेंट हमारी थी, तभी आपने थ्योरी में लिखा उसको। अब ये होल इधर कैसे जाएगा, होल को आपने पॉजिटिवली चार्ज माना है। इट मीन्स अगर आप यहाँ पे नेगेटिव लगाएंगे तो ये होल को अट्रैक्ट कर लेगा, तो जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इट मीन्स आपके पास एक ही ऑप्शन है, अगर यहाँ आप पॉजिटिव लगा देते हो तो ये इसको रिपेल करेगा, इसके पास ताकत आएगी और ये जंक्शन को तोड़कर आगे बढ़ जाएगा। अब कितनी ताकत लगानी है वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा मटेरियल यूज किया है। अगर आपने सिलिकॉन लिया है तो 0.7 वोल्ट, अगर आपने जर्मेनियम लिया तो 0.3 वोल्ट या 2 वोल्ट आप लगाएंगे तो ये जंक्शन टूट जाएगा बिना किसी दिक्कत के। तो ये होता है फॉरवर्ड बायस, यानी कि P को आपने पॉजिटिव दे दिया, N को आपने नेगेटिव दे दिया। अच्छा, ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला जो कॉन्सेप्ट है ये तो ठीक है, अच्छी बात है, हमारे लेवल तक तो सही है। लेकिन कभी कभी एग्जाम्स में इस पे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मान लो आपको डायोड दे दिया है, डायोड सिंबल मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन चलिए देख लेते हैं। डायोड आपको दिया हुआ है ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल वाला शेप है इसको आप P टाइप होता है आपका, और आपका जो ये लाइन बना हुआ है इसको आप N टाइप बोलते हैं, ठीक है। यानी कि आपका ये नेगेटिव, यानी इसको अगर आपने ऐसे कर दिया नेगेटिव पॉजिटिव, इट मीन्स ये फॉरवर्ड बायस में है, तब कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने इसको उल्टा कर दिया माइनस प्लस, तो ये रिवर्स बायस में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई नाम ही रिवर्स है, बस फॉरवर्ड का उल्टा रिवर्स। अच्छा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो कुछ ऐसा दे दे, यहाँ -2 है और यहाँ -3 है, तब बच्चे फंस जाते हैं कि अरे सर ने तो बताया था कि यहाँ पे N नेगेटिव से P पॉजिटिव से तो काम हो जाएगा, लेकिन यहाँ दोनों नेगेटिव हैं। तो आपको याद क्या रखना है, इंपॉर्टेंट बात है, कॉन्सेप्ट क्या है कि आपका P जो है वो हमेशा हायर पोटेंशियल पे होता है और आपका N जो होता है वो हमेशा लोअर पोटेंशियल पे होता है। ये वर्ड आपको याद रखना है, इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये सब क्वेश्चन दिए जाते हैं ताकि आप एक कॉन्सेप्ट को वो चेक कर सके कि आपका कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है इस टॉपिक को लेकर। तो याद रखिए, आपका 2 क्या है, हायर पोटेंशियल है, -2 है, -3 है, तो -2 बड़ा होता है, -3 छोटा होता है। तो -2 P साइड पे है और -3 आपका N साइड पे है, तो आपका ये फॉरवर्ड बायस में है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। अभी पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर हो गए। अच्छा, अब आपने फॉरवर्ड बायस लगाया है तो आपका P पॉजिटिव से N नेगेटिव से, पहला पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा, मेजॉरिटी क्रॉस किया तो जो करंट फ्लो होगी वो मेजॉरिटी कारण होगी, यानी करंट आपकी अच्छी खासी होगी। तो मिली एम्पेयर्स में होती है मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स में, आप हमेशा मिली एम्पेयर की बात करते हो, ठीक है।
जो अच्छी खासी करंट है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, ठीक है। अब तीसरी बात, अगर मैं आपसे बोलूँ कि जंक्शन जो है आपका डिप्लीशन लेयर वो घटेगा कि बढ़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर डिप्लीशन लेयर घटेगा ही नहीं तो ये मेजॉरिटी कैरियर्स कैसे इसको क्रॉस कर पाएंगे। मुद्दा तो वही है ना, क्योंकि ये डिप्लीशन लेयर मेजॉरिटी को ही तो रोक रहा था, माइनॉरिटी को तो पास कर रहा था, वो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो इट मीन्स इस लेयर को गायब होना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या होता है, ये डिक्रीज हो जाता है, गायब हो जाता है। तो ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, P पॉजिटिव N नेगेटिव मेजॉरिटी कैरियर मिली एम्पियर्स में, डिप्लीशन विद डिक्रीज होती है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कांट क्रॉस जंक्शन। ऑब्वियस बात है, ये इलेक्ट्रॉन है, माइनॉरिटी है, P में प्लस लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, क्रॉस कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। अब इसका जस्ट रिवर्स, किसी को अगर नहीं आगे बढ़ना है तो इसका रिवर्स कर दो, आपका रिवर्स बायस में होता है। चलिए फटाफट देख लेते हैं। P में आपका ये पॉजिटिव तो नेगेटिव, N आपका ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, माइनॉरिटी करंट फ्लो होती है, क्योंकि अब आपका मेजॉरिटी जो होगा, अगर आप देखो यहाँ पे, अब आपने क्या कर दिया, इसको कर दिया नेगेटिव, इसको कर दिया पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, आपके मेजॉरिटी करे इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव पर अट्रैक्ट हो जाएंगे, इधर आपके ये अट्रैक्ट हो जाएंगे, लेकिन जो माइनॉरिटी हैं इलेक्ट्रॉन्स वो क्रॉस कर जाएंगे, तो आपका माइनॉरिटी करंट फ्लो होगा। तो माइक्रो एम्पियर या नैनो एम्पियर में होता है। डिप्लीशन लेयर आपकी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि जो लेयर है आपकी बढ़ के यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर डिप्लीशन लेयर ख़त्म तो करना नहीं है यहाँ पे अब, क्योंकि माइनॉरिटी के लिए डिप्लीशन लेयर कभी भी अपोज नहीं करता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डिप्लीशन लेयर बढ़े चाहे घटे, माइनॉरिटी को तो क्रॉस करना ही करना है, डजंट मैटर, ठीक है। तो याद रखना है आपको। तीसरा पॉइंट क्या है आपका, लास्ट पॉइंट क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कांट क्रॉस द जंक्शन, यानी आपका जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो ये आपका मोटे मोटे तौर पर आपका एक टाइप से समझ लीजिए डायोड ही स्टार्ट हो गया है। तो ये आपका पूरा एक होल प्रोसेस था, कैसे आप डायोड की वर्किंग को समझते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि फॉरवर्ड बायस में ये क्या होगा, करंट फ्लो कराएगा, रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं कराएगा। यानी कंट्रोलिंग जो कॉन्सेप्ट था, कंट्रोल का जो फंक्शन था, आपने वो यहाँ पे अचीव कर लिया है। धीरे धीरे हम और बातें सीखेंगे, जनरल डायोड क्या होता है, और भी डायोड्स जो LEDs क्या होती हैं वगैरह वगैरह, BJTs क्या होते हैं, सब हम पढ़ेंगे। कुछ ऐसे ही जैसे आपको चीज़ें समझ में आए, थ्योरी पार्ट पूरा। फिर हम न्यूमेरिकल्स भी लगाएंगे अच्छे, फिर मौज करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर। अच्छा हाँ, अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो यस बताइएगा, अगर नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने डाउट्स को रखिए, उसका मैं एक वीडियो बना के आपको डाल दूंगा 100%। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।